हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक वीडियो पहले आ चुकी है, उसके अंदर हाफ क्वेश्चन, टोटल 250 क्वेश्चन है जो पिछले 15 सालों में 2008 से लेकर 2024 तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। हाफ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिया था और ये वाला अभी पार्ट बनेगा, पार्ट 2 बनेगा। ठीक है, तो हाफ क्वेश्चन यहाँ पर है। स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला प्लेटफॉर्म के अंदर। ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से, आप किसी भी सोशल मीडिया से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। ये 125 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, आप सर्च करके यूट्यूब से देख सकते हैं और आगे अभी हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया था। चलिए, ठीक है। इससे पिछले जो भी क्वेश्चन थे हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिए थे, अब उससे आगे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 नंबर है अपना ये। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 80 है, मीन 20 है, वेरिएंस बताइए। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हमने कल भी देखे थे, आज फिर इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना दे रखा है? 80 दे रखा है और मीन 20 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं है, तो इससे सोल्व किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितनी आ गई? 16 आ गई। और वेरिएंस, वेरिएंस तो इसका स्केयर होता है। ठीक है, वेरिएंस इसका स्केयर होता है, तो ये कितना आ गया? 256 जो है आपका वेरिएंस आ गया। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मीडियन बताना है। नेक्स्ट में आपको मीडियन बताना है। एक सेकेंड। चलिए, नेक्स्ट में आपको क्या बताना है? मीडियन बताना है। तो मीडियन निकालेंगे इसका, सबसे पहले आपको सीएफ निकालना पड़ेगा। 2, 5, 9, 14 और 20। ठीक है, पहले आपको सीएफ निकालना पड़ेगा। तो अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई आई। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो n/2, सबसे पहले इनका टोटल कितना हो गया? 20, 20/2 10 आ गया। 10 किसके अंदर कवर करता है? इसके अंदर। तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? सी एफ। सामने वाला क्या हो जाएगा? एफ। इसके अंदर कवर अप हो रहा है, किसके अंदर कवर हो रहा है? इसके अंदर। तो ये कितना आ जाएगा? 30। और इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? आई। ये कितना आ जाएगा? 10। तो ये कितना बना? 1, 2, 32 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कितना आ गया? 32। ये हमने मीडियन इसका निकाल दिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मीडियन का फॉर्मूला जो है लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या होता है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का, अपर नंबर और लोअर नंबर का नहीं बोल रखा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? क्लास साइज, क्लास मार्क्स, क्लास बाउंड्री। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास साइज बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए 0 से 10 है, 10 to 20 है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास साइज बोलते हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। मोड बताना है इसका। तो मोड है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई आई। ठीक है, फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? ये मोड का फॉर्मूला होता है। तो मोड का फॉर्मूला अगर लगाएं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 34। 34 माइनस में से पीछे वाली डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 34 68 माइनस में पीछे वाली और ये आगे वाली मल्टीप्लाई में आई, इनका डिफरेंस। और छोटे वाली जो लिमिट है वो कितना? 30। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगर अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना बना? देखो 30, ऊपर कितना बना? 12 मल्टीप्लाई में 10, नीचे हो गया कितना? 42। 42 यानी कि नीचे बचा 26। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर बन जाएगा।
तो अगर इसको कट करें 2 से 5 पे, 2 से 13 पे, 12 पंजे 60, यानी कि 34 समथिंग कुछ बनेगा, 34 समथिंग ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में अगर इसको सोल्व करेंगे 34 समथिंग ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग। इनका मीडियन बताना है, तो फटाफट इसका मीडियन बताते हैं। तो मीडियन कैसे निकालना पड़ेगा, CF से 5, 20 और 48, 58, 60। तो फॉर्मूला लगाएंगे कितना, फॉर्मूला क्या है इसका, n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई में आई प्लस में एल। ये फॉर्मूला है आपके मीडियन का। तो 60/2 कितना हो गया, 30। 30 किसके अंदर कवर होता है, इसके अंदर, तो इसके सामने वाला माइनस कर देंगे, ठीक है, और पीछे वाला माइनस कर देंगे। सी एफ से पीछे वाला कौन सा है, 30 इसके अंदर कवर हो रहा है, माइनस कर देंगे कौन सा, 20, सामने वाले से डिवाइड कर देंगे, सामने जो है 20 ऐड कर देंगे और इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर तो हो गया 100, 20 प्लस 100/28। ठीक है, ये करीब करीब 23 पॉइंट समथिंग ये आंसर आ गया। अगर हम इसको प्रॉपर सोल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को बताना है किसके इक्वल होता है, क्या समेशन x बार माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे अपने को, इसका मतलब क्या है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्या मतलब है इसका, समेशन 1 से लेके x बार माइनस में x, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो 0 आएगा भाई, क्योंकि तो सम ऑफ डेविएशन ही हो गया, और सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन तो 0 होता है। ठीक है, अगर x माइनस एक्स बार करेंगे, उनका सम करेंगे तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SD जो है स्टैंडर्ड डेविएशन इतना दे रखा है, 10 ऐड कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये सब कंफ्यूज करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ प्लस करते हैं, नंबर में कुछ प्लस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेज दे रखी है ये, और अपने को क्या बताना है, हार्मोनिक मीन बताना है। देखिए इनका हार्मोनिक मीन पूछा है क्वेश्चन में, अर्थमेटिक मीन नहीं बच्चा पूछा, हार्मोनिक मीन पूछा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एन को ना 2 मान लेते हैं, एन को क्या मान लेते हैं, 2 माना, तो जो वेटेज तो ये है, गिवन द वेटेज फॉर द नंबर आर रिस्पेक्टिवली, अच्छा फॉर द नंबर, नंबर तो ये है 1, 2, 2 नंबर माने, इनकी वेटेज क्या है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि इनकी वेटेज क्या है, 1 और 4 है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताइए, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n1 प्लस में n2 डिवाइड बाय n1 h1 n2 और h2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, ये x हो गया, ये f हो गया, तो 1 प्लस में 4, 1/1 और 4 में 2, ऊपर तो 5 हो गया, नीचे 1 प्लस में 2, 5/3 आ गया, ये हार्मोनिक मीन आ गया। तो 2 पुट करके आपका आंसर 5/3 आना चाहिए, 2 पुट करके 5/3 इससे आ रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा, और किसी भी ऑप्शन से नहीं आ रहा। बेसिक से तो बहुत लेंथ ही जाएगा, इसलिए बेसिक से नहीं करना आपको। आपको कैसे करना है, एन को 2 मान लीजिए 2 नंबर ले लिए और इनके ऊपर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया, जो आंसर आया वो देख लो किस ऑप्शन से जो है आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज स्टेबल फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा बढ़िया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप जो है स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओपन एंडेड के लिए कौन सा बढ़िया है, ओपन एंडेड के लिए, तो ओपन एंडेड के लिए मेरे हिसाब से ये मीडियन जो है ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, मीडियन सही रहेगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 50% किसके इक्वल होता है, बीच में मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, मीडियन के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन जो है ए और बी का 1/3 है, सी और डी का 1/5 है। हार्मोनिक मीन कंबाइंड बताना है, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस में b, 2/15 डिवाइड बाय 8/15, तो इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हार्मोनिक मीन का, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है भाई, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द दीज इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से जो सबसे कम इफेक्टेड होता है मीडियन, मीडियन सबसे कम इफेक्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट वाली और लास्ट टर्म का क्या फर्क पड़ेगा, वो तो लेस देन है, वो ग्रेटर देन है, मीडियन तो वही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर इंजन प्लेस फायर एक्सीडेंट विद द स्पीड 100 किलोमीटर आफ्टर द ऑपरेशन रिटर्न द बेस, इतना एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हार्मोनिक मीन लगेगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगेगा, दोनों का हार्मोनिक मीन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मैचेस डाटा इज गिवन, 10 मैच दे रखे हैं, कैन नॉट बी फाउंड, क्या फाउंड नहीं कर सकते, 10 मैच दे रखे हैं, लिस्ट भी कर सकते हैं, हाईएस्ट भी कर सकते हैं, बेस्ट भी कर सकते हैं, मीडियन स्कोर, 10 मैचेस डाटा इज गिवन, 10 मैच का गिवन है, तो क्या चीज फाउंड नहीं कर सकते, कम से कम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, बेस्ट स्कोर, बेस्ट स्कोर का मतलब क्या हुआ कि सबसे बढ़िया स्कोर क्या है, सबसे बढ़िया तो क्वालिटी बेस हो गया ना, कि कौन सा स्कोर बढ़िया है ये हम कैसे बता सकते हैं, बढ़िया तो सबके लिए अलग अलग होगा। हाँ, हाईएस्ट बता सकते हैं, मीडियन भी बता सकते हैं कि बीच वाला नंबर कौन सा आएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करके, तो बेस्ट स्कोर नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्केयर है वो क्या होता है, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये 6, ये 9, तो ये आ गया 54 का रूट। ठीक है, तो कितना बनेगा ये 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एक ही है ऑप्शन में 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 और 8 के बीच में है, ये 7 से 49 आएगा, 8 से 64 आएगा, तो 54 का रूट 7 और 8 के बीच में आएगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन में एक ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर कौन सा डिस्पर्जन है, एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके ऊपर हम एक्यूरेट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉडुलस, हाँ मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब हो गया मीन डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस का किस में यूज करते हैं हम, मीन डेविएशन में यूज। ठीक है, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑन साइज ऑफ शूज इन ए शॉप, शूज जो है कैसे हम डिटरमाइन करते हैं साइज का, मोड से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 नंबर या 9 नंबर के शूज ज्यादा चलते हैं तो ज्यादा शॉप्स के पास वही मिलते हैं। ठीक है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, वो तो कोई कोई शूज मिलता है, तो मोड से हम पता करेंगे, जो ज्यादा सेल होगा उसी को हम ज्यादा यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट पोजेस मैथमेटिकली प्रॉपर्टी, मैथमेटिकली प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, मीडियन की नहीं है, मीडियन बीच वाला नंबर देखते हैं, कोई मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने को वैल्यू दे रखा है, मोड दे रखा है, और वाई का मोड बताना है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो 93 आंसर आ गया। मोड में क्या होता है, प्लस का और मल्टीप्लाई का दोनों का फर्क पड़ता है, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि हार्मोनिक में बताना है दो ग्रुप का, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन ऑफ कंबाइंड। देखो अगर फॉर्मूले लिखे हम, N1 प्लस में N2, N1 बाय में H1, N2 बाय H2, ये होता है। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, इससे तो नहीं पता लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर लेते हैं H1 H2, तो N1 H2 N2 H1, और ऊपर है N1 प्लस में N2। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कौन सा आंसर बनेगा, ये ना थोड़ी सी इसमें मिस्टेक दे रखी है, ये आंसर आना चाहिए यहाँ मल्टीप्लाई में आना चाहिए, और तो कोई भी नहीं बन रहा। ठीक है, ये आना चाहिए ऑप्शन के अंदर, और हार्मोनिक मीन कहाँ, ठीक है, ये इस तरीके से बनना चाहिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है बुक वगैरह के अंदर, तो ये आंसर आपका आना चाहिए, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लेके उसका एलसीएम ले लिया हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट स्टैटिकल मेजर कौन सा है टू सीरीज के अंदर, टू सीरीज है, दो सीरीज है, उसके अंदर कैसे बेस्ट स्टैटिकल मेजरमेंट कौन सा रहता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, दो सीरीज के अंदर कौन सी सीरीज अच्छी है, कौन सी सीरीज एक्यूरेट है, उसमें बढ़िया कौन सा रहता है, उसमें रहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बढ़िया रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिलेशनशिप सीरीज और क्यू सीरीज, उनके बीच में रिलेशन दे रखा है, रेंज 18 दे रखी है, क्यू की रेंज बतानी।
देखो 2p माइनस 3q माइनस का 10 ये दे रखा, तो इक्वल टू अगर 0 मान के चले तो क्यू की रेंज बतानी है, 3q इक्वल टू 2p माइनस 10, क्यू हो जाएगा 2/3p माइनस का 10/3, तो इसका फर्क पड़ेगा। तो ये 18 दे रखा है, तो ये हम करेंगे 18 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे तो ये 12 आंसर आ जाए। प्लस माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ओनली मल्टीप्लाई डिवाइड का पड़ता है, जो इसका कोफिशिएंट उसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है मीन तो 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 है, डाटा इंक्रीज कर दिया 4 से तो मीन तो 14 हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज करने से मीन इंक्रीज हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। ठीक है ना, कितने आसान आसान क्वेश्चन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर कौन सा है, रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन आ जाएगा। ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से देख लेना, जो मॉड्यूल है मॉड्यूल के अंदर जो थ्योरी दे रखी है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर मैं यही कहूंगा कि मॉड्यूल से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन वगैरह दे रखे उससे बाहर कोई भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। एन नंबर है और 50 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर सम ऑफ नंबर सो दैट ऑब्टेन -10। अच्छा, सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन इज -10। ठीक है, और 46 सब्ट्रैक्ट कर दे सभी नंबरों में से। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर आ जाता है 70, मीन बताने कितना होगा। देखो सभी में से 50-50 माइनस कर दिया, सभी में से 50-50 माइनस कर दिया, यानी कि जो टोटल सम था, मान लीजिए टोटल सम था, ठीक है, ये टोटल सम था, इसमें से 50 माइनस कर दिया सभी नंबरों में से, तो माइनस का 10 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, और अगर हमने 46 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 46 माइनस करा, अगर 46 माइनस करा तो ये कितना आ गया, 70 आ गया। अपने को मीन बताना है, मीन बताना है, नंबर अपने को दे नहीं रखे, नंबर अपने को दे नहीं रखे। ठीक है, तो इसका मतलब भी nx ही है, इसका मतलब भी nx है, इसका मतलब भी nx है। ठीक है, तो x माइनस 50, अच्छा, तो बोल तो ये रहा है मीन ओरिजिनल नंबर का बताना है, अगर 50 माइनस कर दे सभी नंबरों में से, सम ऑफ नंबर बचे माइनस का 10। अच्छा, सम ऑफ नंबर -10 बचे। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर जो इनका सम है, ओरिजिनल जो सम है वो कितना हो गया, 50n माइनस का 10 हो गया, और ये जो ओरिजिनल सम है ये हो गया 46n और प्लस का 70 हो गया। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ओरिजिनल सम तो ये दोनों सेम है, तो 50n माइनस का 10 इक्वल टू 46n प्लस का 70, तो ये 4n हो गया, और ये कितना हो गया 80, n कितना आ गया 20 आ गया, n कितना आ गया 20 आ गया, और 20 अगर हम यहाँ रखें तो कितना हो गया 1000, 1000 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, ये कितना आ गया 990, नंबर कितने हैं 20, तो आपका आंसर आ गया 49.5, आपका आंसर 49.5 आ गया। इस तरीके से सोल्व करना पड़ा, समझे ध्यान से, जो टोटल सम है उसमें से 50n माइनस कर दे तो इतना आया, इसमें से माइनस कर दे तो 70 आया, यानी कि सम तो दोनों का सेम है टोटल वाला, तो यहाँ से इक्वेशन सेम रखी, n की वैल्यू आई, n की वैल्यू पुट करके आपका मीन आया। ठीक है, वो आपका आंसर बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये आपको सोल्व करना है। क्या दे रखा है 5, 7, 8, 10, 11, 13 और 9, तो सबसे पहले तो अपने को मीन चाहिएगा, 7 और 5 12 और 8 20, 30, 30 और ये कितना बना 30, 60, 60 73, तो 73 से तो पॉइंटों में जाएगा, 73 को अगर हम डिवाइड करें 7 से और इसको सोल्व करके देखें, ठीक है, 73 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले 7 से, 73 डिवाइड बाय 7, ये आ रहा है 10.428, 428 आ रहा है। ठीक है, तो इनको इनमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.428, ये आ जाएगा 3.428। ठीक है, ये आ जाएगा 2.428, ये आ जाएगा 0.428,
और ये आ जाएगा कितना 574 572 572 ये आ जाएगा 2.572 ये आ जाएगा 8.572 और इनका सम कर देंगे डिवाइड बाइड कर देंगे कितने से 7 से। तो इस क्वेश्चन को फटाक से सोल्व कर लेते हैं 5.428 428 को तो अलग से ऐड कर लेंगे कितनी बार है 4 बार है 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 और 8 20 20 तो ये हो ही गया। सबको ऐड करते हैं ये 23.428 आ गया। ठीक है ये आ गया तो ये आपका बचा डिवाइड बाय 7 ये आ गया 3.3468 मीन डेविएशन आया डिवाइड बाय क्या करेंगे मीन करेंगे और मीन कितना आया था इसका 10.428 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ये आ रहा है 32.11 ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है तो सिंपल फॉर्मूला लगाया सबसे पहले x है ये x माइनस एक्स बार का मोड है ऐसे सोल्व करके सम ये मीन डेविएशन आ गया। कोफिशिएंट बताना है मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100 ये आपका आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन जो है आपको करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्कूल हैज 14 टीचर है हाइट ये दे रखी है एवरेज डेविएशन बताना है एवरेज डेविएशन कितना आएगा एवरेज डेविएशन बताना है या साइन की समेशन dx डिवाइड बाय n बताना है ये एवरेज डेविएशन जो है हो जाएगा। तो पहले तो इनका मीन निकालना पड़ेगा कब मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है तो सबसे पहले तो नंबर देखिए कितने हैं नंबर है 2 4 6 8 10 12 और 14 14 नंबर है। ठीक है तो इनका मीन देखिए 172 प्लस में 173 प्लस में 164 प्लस में 178 प्लस में 168 प्लस में 169 प्लस में 173 172 फिर 173 फिर 164 फिर 178 फिर 168 फिर 169 और फिर 173 ये आ गया 2394 आ गया और इसको डिवाइड कर दे 14 से ये 171 आ रहा है 171 आ रहा है। तो फटाफट इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आया डिफरेंस देखो यहाँ पे डिफरेंस आया या तो इन सबको सम तो किया ही था क्या एवरेज डेविएशन तो हमेशा पॉजिटिव होती है एवरेज डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये कितना आ गया 1 2 7 7 3 2 2 1 2 7 7 3 2 2 क्या आ गया डेविएशन मतलब डेविएशन तो पॉजिटिव होती है ना प्लस माइनस थोड़ी ना होती है डेविएशन तो फर्क होता है डिफरेंस उनका। तो 1 प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 7 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 फिर प्लस 2 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 2 और 2 डिवाइड बाय 14 3 पॉइंट दोबारा देख लेते हैं टोटल 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 7 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर 7 फिर 7 ठीक है फिर 3 फिर 2 और फिर 2 48 डिवाइड बाय 14 तो 3.42 हाँ ये आंसर आ गया। यानी कि हमने क्या निकाला हमने निकाला समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n
यानी कि मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन। ठीक है, तो एवरेज डेविएशन तो उसी को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, मीन डेविएशन को बोलेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऐड करने से न्यू मीन क्या आएगा, ऐड करने से न्यू मीन भी इसे ऐड हो जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा मीन के ऊपर, तो जो चेंज करा उतना ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड दे रखा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो बस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.9 मल्टीप्लाई 15 प्लस में 3 31.5, ये आंसर आ जाएगा। बस ये x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई मोड पे, तो सारे का सारा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है 1 से 9 नेचुरल नंबर का, तो 9 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 12, ये फॉर्मूला होता है। 80/12 का रूट, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, रिपीट भी हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है n² -1/12 का रूट 80 डिवाइड बाय 12 और इसका कर देंगे रूट 2.58 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ। नेक्स्ट है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन डेविएशन, प्रोबेबल एरर बतानी है, तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को देखना है। प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, अच्छा मीन डेविएशन की प्रोबेबल वैल्यू बतानी है मीन डेविएशन की, तो यहाँ से पहले क्वार्टल डेविएशन निकालते हैं। तो क्वार्टल डेविएशन तो Q3 माइनस Q1 बाई में 2 होता है, यानी कि ये तो आ गया 12.5। ठीक है, और जो क्वार्टल डेविएशन होता है वो होता है मीन डेविएशन, और ये होता है 6, ये होता है 5, तो ये 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 ये कितना है 12.5, तो यहाँ से आपका मीन डेविएशन जो है 15 आंसर। ठीक है, 15 आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर दे रखे हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100 बताना। तो मीन तो 5 और 1 6, 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 2 23, 23 डिवाइड बाय 5, ये तो क्या आ गया मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो इनका स्क्वायर हो गया 25, 1 64 49 और 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर फॉर्मूला लगाया समेशन एक्स स्क्वायर 25 26 26 और ये कितना हो गया 90 90 और 53, 90 और 53 143 डिवाइड बाय 5 माइनस में 23/5 का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसको अगर सोल्व करते हैं, देखिए कितना बना 23 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 21.16 और 143 डिवाइड बाय 5 28.6 माइनस 21.16 7.44 का रूट 2.7276 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5 कर दो और डिवाइड बाय 23 कर दो। ठीक है, 2.7276 डिवाइड 20, हाँ बनाइए 59.29 59.29, ये आंसर आ जाएगा। वो थोड़ी सी पॉइंटिंग की वजह से मिस्टेक आ रही होगी, पूरे पॉइंट हमने नहीं ली। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना था स्टैंडर्ड डेविएशन का एंड मीन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने ये वाला यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 7, अगर 7 से इंक्रीज कर दे, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन क्वार्टल डेविएशन, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बताना है एक्स और वाई के बीच में, ये रिलेशन है, रेंज दे रखी है, वाई की रेंज निकालनी है, एक्स की रेंज निकालनी है, वाई की दे रखी है। तो एक्स इक्वल टू -3/2 वाई और प्लस में 10/2, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 15 आंसर। तो सिर्फ मल्टीपल का फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस का नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्या दे रखा है भाई, ऐसे डाटा दे रखा है, पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो ये वाला है, इंटरेस्ट तो ये वाला है,
एवरेज बताना है, इनका एवरेज बताना है खाली, और तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं 23.4 एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग पेड ड्यूरिंग द पीरियड। क्या एवरेज अमाउंट जो है कितना पे कर रही है। इसमें 32.5, 41.6, 36.4, 49.4 डिवाइड में 5, 36.66 आंसर आ जाना चाहिए वैसे तो। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी पेड हैव टू ड्यूरिंग द पीरियड। तो मैंने तो इन सब का टोटल किया और एवरेज कर दिया, इन सब का टोटल किया और एवरेज कर दिया। ठीक है, बट एक चीज और भी हो सकती है कि ये सैलरी है, बोनस है, टैक्स है। हाँ, बस ये आना चाहिए, और तो क्या है इसमें। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन डेविएशन जो है इसका बताना है अबाउट द मीन, और 1 डेसिमल प्लेस तक बताना। तो सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो कितना हो गया, तो ऐड कर दो, मीन बताओ। 3 प्लस में 10 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 8 प्लस में 12, 90। नंबर है 3 3 6 और 3 9। तो डिफरेंस कितना आ गया, मतलब मीन कितना आ गया, मीन आ गया 10। तो डेविएशन अगर देखेंगे कितना आ गया, 7 0 4 1 4 7 1 2 और 2। और 2 और 2 4 और 1 5 और 7 12 और 4 16 और 1 17 और 4 21 और 7 28, 28 बटे में 9 पर तो 9 है ना, 28 डिवाइड बाय 9, 3.1 ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो है हमने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेशन है 3, और सम ऑफ डेविएशन बताना है। अर्थमेटिक मीन से हमेशा 0 होता है, सम ऑफ डेविएशन हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, ये दे रखा है हार्मोनिक मीन बताना है। तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 10 ऑब्जर्वेशन का, अच्छा दोनों 15 15 है, ये भी 15 होगा क्योंकि 2 सेम है तो तीसरा भी सेम आ जाएगा जो फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। एवरेज मार्क्स है 30 के तो 80 है, ग्रुप ऑफ बॉयज के 70 76 है। बॉयज ग्रुप बताने, ए ग्रुप ऑफ 70 एंड कंबाइन एवरेज 76। अच्छा, बॉयज का ग्रुप बताना है कितने, हाउ मेनी आर इन द बॉयज ग्रुप। अच्छा, एवरेज मार्क्स हैं 30 गर्ल्स के तो 80 है, 30 गर्ल्स के तो 80 मार्क्स है, 2400 हो गए। ठीक है, कंबाइंड एवरेज 76 है, और टोटल कितने हैं, 100 हैं। टोटल कितने बच्चे हो गए, 100, ये हो गया 7600। यानी कि बाकी जो बचा वो कितना बचा, 5200। कितने बच्चों का बचा ये, 5200 बचा। ठीक है, कितने बच्चों का बचा ये, ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70। अच्छा, 70 दे रखे हैं उनके ग्रुप का एवरेज, तो 2400 हो गया, टोटल 76 है। अच्छा, तो एवरेज दे रखा है ना, टोटल तो पता ही नहीं कितना है। अच्छा, ठीक है, हमने क्या कर लिया, 30 मल्टीप्लाई 80, ये तो कितना हो गया, 2400। बॉयज कितने ये नहीं पता, बॉयज कितने हैं ये नहीं पता, तो बॉयज मान लिए हमने एक्स, एवरेज कितना है 70, 70x हो गया। तो टोटल जो है कितने हैं, 30 प्लस एक्स है, और एवरेज कितना है 76 है। इनका टोटल जो है इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2280 प्लस में 76x, ये 2400 और ये 70, तो 6x इक्वल टू 200, 120। तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है a और b, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग सीरीज के अंदर, उनके ज्योमेट्रिक मीन भी मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन जो है ट्वाइस है मीन का, तो मोड कितने गुना होगा मीन का।
ठीक है, जो मीडियन है, मीडियन क्या है, दुगुना है मीन का। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये होता है। ठीक है, अब अपने को बताना है कि मोड कितने गुना है। तो मीडियन में अगर हम लिखें तो मोड और मीडियन का बताना है ना, मोड और मीडियन का बताना है, तो मीन की वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो अगर मीन की वैल्यू पुट कर दे कितना, 3 मीडियन माइनस में 2, मीन की वैल्यू क्या है, मीडियन बाय 2 है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2 मीडियन आ गया। तो मोड जो है डबल है कहां से, मीडियन से। ठीक है, हो गया बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन वैल्यू बताने कितनी आएगी। तो पहले तो इनको लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कितना है, 19 है। 19 के बाद 36 है, फिर 48 है, फिर 56 है, फिर 66 है, फिर 72 है, 87 है, 91 है। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 हो गए। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 6 और 6 12, 11 100 22 61 आंसर आ जाएगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया बीच वाले नंबरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय 5 स्टूडेंट इन ए सब्जेक्ट जो है इतने हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मल्टीप्लाई 100, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है। तो हाईएस्ट तो है भाई 84, मिनिमम है 66, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, प्लस करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई में 100। तो कट करके देख लो, तो ये गया कितना, 50 से 2 पे, 50 से 3 पे, 3 से 6 पे, 12 आंसर आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया बस। नेक्स्ट है, फॉर ए डाटा हैविंग ओड नंबर ऑफ वैल्यूज, ओड नंबर ऑफ वैल्यूज है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द मिडिल वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड द मिडिल वैल्यू। ठीक है, सिमिलर द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू द सेकंड लास्ट मिडिल वैल्यू, सो ऑन, मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू मीन की इक्वल आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, कहता है इनका डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस सेम है। तो जो ये है मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू क्या है, मीन होगी ऐसा। ठीक है, तो समझने वाली बात थी और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन recommending a new product of their friend using the attributes most like, unlikely, not sure, likely, most likely। ठीक है, appropriate measure of central tendency कौन सा रहेगा, मोड। ठीक है, जो सबसे ज्यादा होगा वही अपने को देखना पड़ेगा, इसके अंदर मोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड देख रहा है, 5 बिल्डिंग अपार्टमेंट है, मार्क्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं ईच बिल्डिंग इज अवेलेबल। ठीक है, a bus stop set up near one of the buildings so that the total distance walked by the residents to the bus stop from their building must be kept minimum, one must following to find the position of bus stop। जहाँ पे ज्यादा लोग रुकेंगे, जहाँ पे ज्यादा लोग रुकेंगे वहाँ पे बस स्टैंड जो है होना चाहिए। मोड डिपेंड करेगा, जहाँ ज्यादा आवागमन है, ज्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ जो है बस स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट है, मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन बताना है। तो मोड तो है 70.50, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा बार आ रहा है, तो अपने को ध्यान रखना है। 140.4, 140.40 ऐड कर दिया, 210.90 डिवाइड बाय 3 कर दिया, 70.3 आंसर आ गया। बहुत बार रिपीट हो रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा, 6-7 बार तो अभी तक आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, का मेजर कौन सा नहीं है इनमें से, क्वार्टल डेविएशन नहीं, ये डिस्पर्जन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन डेविएशन बताना है इन नंबर का मोड से।
मोड से बताना है। अभी मोड क्या है, मोड तो 10 है क्योंकि 10 दो बार आ रहा है, और मीन डेविएशन बताना है। तो ये कितना हो गया, 7 0 0 6 3 8 और 5, डिफरेंस कर दिया। 7 और 6 13 और 3 16 और 8 24 और 5 29, डिवाइड बाय नंबर है 3 3 6 और 1 7। ठीक है, 7 चौक 28, 4.14 आंसर आ गया। ठीक है, 4.14 आंसर आ गया। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम अर्थमेटिक मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस बताना है। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, ये तो दे रखा है 40, ये दे रखा है 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई 4, वेरिएंस आ गया 16, और 16 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वेरिएंस है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 आंसर आएगा। अगर डाटा को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो वेरिएंस कितने से होएगा, 4 से होएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को 4 से करा तो 64 आंसर आया। पहले भी रिपीट हुआ है, दोबारा से फिर क्वेश्चन ये आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर कौन सा है, मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट का मतलब मोड, मोड तो एक ही के अंदर आता है, मीन डेविएशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच वैल्यू डज नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस व्हेन ईच वैल्यू डज नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस ना हो, अलग अलग इंपॉर्टेंस हो, तो वेटेज एवरेज देखते हैं, वेटेज दे रखी होगी उसके हिसाब से देखी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूविंग आर द वेजेस, 8 वर्कर का वेजेस दे रखा है, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। तो रेंज मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट 96, लोवेस्ट 50, लोवेस्ट 50, तो आंसर इज 46। एक तो 46 आया, तो ऊपर तो डिफरेंस 46, नीचे आ गया 146, मल्टीप्लाई में 100, तो ये डिवाइड कर देंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइड 146, आंसर इज 31.50, इस बन रहा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन दे रखा है और 2 नंबर गलती से ले लिए, उनको ठीक करना है। पहले भी क्वेश्चन आया बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो इनकी मल्टीप्लाई करी तो 760 आया। ठीक है, 2 नंबर 48 और 63 जो लेने थे, गलती से हमने 84 और 36 ले लिए थे, और नंबर कितने हैं 20, तो ये हमने सही कर दिया। इसको जो नहीं लिए थे उनको ले लिया, और जो लिए थे वो हमने माइनस कर दिया। तो 760 प्लस 48 प्लस 63 माइनस 84 माइनस 36 डिवाइड 20, 37.55 करेक्ट, जो इनका मीन जो है आ गया। जो नंबर गलती से ले लिए थे वो माइनस कर दो, जो नहीं लिए थे उनको प्लस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड डिसाइल बताना है। थर्ड डिसाइल, तो थर्ड डिसाइल का मतलब होता है 3n प्लस 1/10, ये होता है। तो नंबर है 3 3 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी कि 2.7। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 9 10 11 12 15 18 20 और 25। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर प्लस में 0.7 ऑफ इनका डिफरेंस, आंसर इज 10.70, ये आंसर आ गया। तो थर्ड डिसाइल का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वो हमने लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीन निकाल लो, 9 और 1 10, 7 और 5 12 और 8 20 30, मीन कितना आ गया 6 आ गया, मीन तो 6 आ गया, और डिफरेंस जो है कितना आ गया, माइनस का 5 3 2 1 1, इनका स्केयर करना है। इसमें से माइनस करा, इसमें से माइनस करा, इसमें से माइनस करा। ठीक है, ये माइनस किया। ठीक है, तो अभी कितना आ गया 25 9 4 1 1, तो 9 और 1 10 35, और ये हो गया 45। ठीक है, ये dx हो गया, ये dx स्केयर हो गया। ठीक है, तो 45 डिवाइड बाय नंबर कितना 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो कितना आ गया 3, कुछ गड़बड़ कर दी क्या,
9 और 1 10, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 10 30, 30 डिवाइड बाय 5। मीन तो 6 आ गया, मीन तो 6 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। अगर डीएक्स करते 6 माइनस करा तो -5, 6 माइनस करा तो 3, 6 माइनस करा तो 2, 6 माइनस करा तो -1, 7 में से 1, इसका स्क्वायर 25, 9 4 1 और 1, तो 9 और 1 10, 4 और 1 5, 15 40 आ गया ना, ये 40 आ गया। 40 आ गया तो कितना बच गया, √8 बच गया। तो 2.828, ये तो सभी में आ रहा है ऑप्शन, ये तो सभी में आ रहा है ऑप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे, 2.828 को डिवाइड बाय 6, 2.828 डिवाइड बाय 6, 47.13, ये आपका आंसर आ जाएगा। 47.13 जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम था सर। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में आया, मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन बताना है। बहुत ही इजी आंसर है। मोड दे रखा है 3 मीडियन है, माइनस का 2 मीन है, तो 20 27, 27 डिवाइड बाय 3, 27 डिवाइड बाय 3, तो मीडियन कितना बन गया भाई, मीडियन बन गया 9। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा, भी बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन, वैल्यू अलग होगी, क्वेश्चन सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अरिथमेटिक मीन बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 30 है, मीन बताना है। ठीक है, तो ये तो इधर चला गया, 1200 डिवाइड बाय 30, तो कितना आ गया 40 आंसर आ गया। सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर एग्जाम में आए हुए हैं। ये बोलता है बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, और सेंट्रल 50% के ऊपर बेस्ड है। 50% के ऊपर बेस्ड होता है मीडियन, बेस्ड ऑन द सेंट्रल, अच्छा बीच वाली सेंट्रल 50% के ऊपर बेस है, सेंट्रल Q3 माइनस Q1, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन, और सभी वैल्यू पे डिपेंड है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, ये आंसर आ जाएंगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बताना है, एक्स और वाई के बीच में दे रखा है, मीडियन वैल्यू एक्स की दे रखी है, वाई की बतानी है। तो एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दो, 40 माइनस का 10y और 20, तो ये हो गया 20 इक्वल टू 10y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। x का वैल्यू पुट कर दिया, y का वैल्यू आ गया। मीन मीडियन मोड में तो सीधा सीधा यही करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए मेथड ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मेथड कौन सा नहीं है, कंकरेंट डेविएशन मेथड, ये तो उसके अंदर आ गया, कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर आ गया। डिस्पर्जन का पार्ट कौन सा नहीं है, कंकरेंट डेविएशन मेथड, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन डेविएशन इज मिनिमम, मीन डेविएशन मिनिमम होता है मीडियन पे, मीन डेविएशन जो है मीडियन पे मिनिमम होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल इतना है, थर्ड क्वार्टाइल इतना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई में 100। तो ऊपर तो इनका डिफरेंस, ऊपर तो इनका डिफरेंस कितना बन गया 21, नीचे इनका सम 7 और 6 13, 134 मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर जो है बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 21 डिवाइड बाई 134, 15.67 जो है आपका आंसर बन गया। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हाँ भाई, हाँ ठीक है, 15.67 जो है आपका आंसर बन गया। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट जो है आपको लगा के चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन बताना है, मीडियन जो बीच वाला नंबर है वो मीडियन है। तो पहले इसको कैसे लिख लो, पहले इसको लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 35 42, 35 42, 51 56, 51 56,
67 72 67 72 72 81 72 81 85 92। तो नंबर हो गए 4 और 4 8 और 2 10, 4 4 8 और 2 10, ये नंबर हो गए। तो अपने को बताना है मीडियन। मीडियन मतलब 4 इधर छोड़ दो, 4 ऊपर छोड़ दो, इन दोनों का बीच का आंसर। तो 67 प्लस 72 बाई में 2, तो 139 डिवाइड बाय 2, 64 69.5 69.5, ये आंसर आ गया। 69.5 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज इक्वल टू इतना, नंबर जो है नंबर इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, मीन वैल्यू, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू बताना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज, देखो 3390 दे रखा है, डिवाइड बाय नंबर 30 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 दे रखा है, और ये होता है यहाँ पे मीन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये कितना बना, 113 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 49, ये इधर को आ गया और ये उधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, तो मीन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मीन आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो आगे देखिए, चलिए मीन जो है 50 का 30 है और ये दो नंबर एक्सक्लूड कर दिए हमने, तो इनका जो मीन था टोटल जो होगा इनका 1800, दो नंबर इसमें से हटा दिए हमने, दो नंबर जो है हटा दिए, नंबर बचे 48। ठीक है, तो मीन बताओ रिमेनिंग का, तो ये बन गया 1728 डिवाइड बाय 48। ठीक है, तो आपका आंसर जो है कितना 36 आंसर आ जाना चाहिए। 36 जो है आपका आंसर आना, 1728 डिवाइड बाय 48, 36 आंसर आ। ठीक है, दो नंबर हटा दिए, बाकी जो बचे वो आंसर आ। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन 5 और 4 के बीच में क्या आएंगे, 5 और 4 9, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। अच्छा, अर्थमेटिक ये नंबर बताने हैं, तो 5 तो आना चाहिए क्या आपका अर्थमेटिक मीन, 5 अर्थमेटिक मीन इसका भी नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, और ज्योमेट्रिक मीन 4 आना चाहिए, इसका आ रहा है। ठीक है, बी आंसर आ गया इनका, ज्योमेट्रिक मीन 2 और 8 का 4 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल दे रहे हैं 17, आपको वेरिएंस बताना है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 68 आ जाएगा, वेरिएंस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डाटा को तो वेरिएंस को 4 से करते। नेक्स्ट है वेरिएंस जो है 12 है, मीन इतना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है, वेरिएंस इतना है तो √12, मीन कितना है 40 मल्टीप्लाई 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। तो 12 का रूट 12 का रूट डिवाइड बाय 40, आपका आंसर आ गया 8.6665, ये आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैल्यू है, वेरिएंस बताओ 0। ठीक है, वैल्यू सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी 0, वैल्यू सारी सेम है तो कोई डेविएशन तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन जो है 5 है और ज्योमेट्रिक मीन 4 है, हार्मोनिक मीन बताना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन 3.2 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना। एक्स और वाई रिलेटेड है, मीन डेविएशन 7.2 है वाई का, एक्स का बताना है, तो y इक्वल टू -4/3 x माइनस 11/3, तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 से मल्टीप्लाई करा तो 2.4 मल्टीप्लाई 4 9.6 आना चाहिए। दोबारा देख लीजिए, अब y का दे रखा है, x का बताना है, y का दे रखा है, x का बताना, तो x इक्वल टू -3/4 y और -11/4,
तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 5.4 आ जाएगा 5.4। ठीक है, तो मीन डेविएशन में तो इसका जो कोफिशिएंट है ना उससे मल्टीप्लाई होगा, ना तो प्लस माइनस वाले से ना इस माइनस से। ठीक है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज 15 स्टूडेंट की 9 है, आउट ऑफ देम एवरेज 5 स्टूडेंट की 13 है, 8 की इतनी है, रिमेनिंग 2 की बतानी है। 15 की तो 9 है, 135 हो गई। इसमें से 5 की 13 है, 65 हो गई। 8 की 5 है, 40 हो गई। 105 तो हो ही गई, बाकी कितनी बची 30। कितने बच्चों की, 2 की, एवरेज कितनी आ गई 15। 2 बच्चों की बची 30, एक की कितनी आ गई 15, एवरेज आ गई। नेक्स्ट है, ए प्रोफेसर हैज गिवन असाइनमेंट टू स्टूडेंट इन स्टैटिक्स क्लास, एक स्टूडेंट कंप्यूटर अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, और बाद में पता चला कि मिस्टेक कर दी उसने एक ऑब्जर्वेशन में, 100 इंस्टेंट ऑफ 50, 50 की जगह 100 लिख दिया। तो करेक्ट मीन बताना है, मीन को करेक्ट करना है बस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, मीन और अच्छा अर्थमेटिक मीन कितना है 50 है, कितना है 50 है 100 स्टूडेंट का। ठीक है, 100 स्टूडेंट का कितना दे रखा है 50, तो टोटल तो 5000 आना चाहिए। और कर दिया क्या, 50 की जगह 100 लिख दिया, तो 100 माइनस कर दो और 50 प्लस कर दो, तो ये हो गया 4950। बच्चे कितने हैं 100, तो 49.5 करेक्ट मीन आ गया बस। ठीक है, करेक्ट मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मीन बताना है। मीन में तो क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इनका मीन निकालते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 15, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। इनका मल्टीप्लाई करके अगर सम करेंगे तो आपका आंसर जो है बनेगा। ये देखो, बस कैलकुलेटर पे ही कर लेना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 मल्टीप्लाई में 9, 25 मल्टीप्लाई में 13, 35 मल्टीप्लाई में 6, 45 मल्टीप्लाई में 4, 55 मल्टीप्लाई में 6, 65 मल्टीप्लाई में 2, 75 मल्टीप्लाई में 3, और ग्रांड टोटल हमने किया 1535 बना। मल्टीप्लाई करके नंबर बना 13 और 9 22 और 6 28 और 4 32 और 6 38 और 2 40 और 3 43 डिवाइड बाय 43। आंसर इज 5.23। गड़बड़ कर दिया कुछ, दोबारा देख लेते हैं। 13 और 9 22 और 6 28 और 4 32 और 6 38, 40 और 3 43। तो 43 से डिवाइड करेंगे तो इतना आना चाहिए। ऊपर टोटल में तो गड़बड़ नहीं किया, चेक करते हैं भाई। चेक किया, 15 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 13, 35 मल्टीप्लाई 6, 45 मल्टीप्लाई 4, 55 मल्टीप्लाई 6, 65 मल्टीप्लाई 2, 75 मल्टीप्लाई 3। ये तो सही आ रहा है भाई, 1543 मीन निकालना है। तो भाई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है फिर तो, शायद कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही बन रही है। तो इनका टोटल करा 13, 9, 6, 4, 6, 2, 3, 43, यही बन रहा है भाई आंसर। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 9, देखो 135 बना, फटाफट कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 9, 25 मल्टीप्लाई 13, 35 मल्टीप्लाई 6, 45 मल्टीप्लाई 4, 55 मल्टीप्लाई 6, 65 मल्टीप्लाई 2, 75 मल्टीप्लाई 3, ग्रांड टोटल 1535 डिवाइड बाय 43। आंसर आ रहा है 5.23। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, ये तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है। ये आंसर जो है आपका बन रहा है।
ये आंसर बन रहा है, ठीक है, और तो कोई आंसर नहीं बन रहा। मिड वैल्यू निकाल के इसी तरीके से तो हम लोग करते हैं, ये आंसर बन रहा है। कोई गड़बड़ यहाँ 35, 45, 55, 65, 75 गड़बड़ कोई नहीं करी, ये आंसर आपका बन रहा है। क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर स्टैटिक्स फॉर ग्रुप 200 स्टूडेंट, मीन मीडियन इतना है, मोड बताना है। तो मोड में क्या करते हैं हम लोग, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। सिंपल फॉर्मूला लगता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, फॉर्मूला तो यही रहता है। तो ये आ गया कितना, 157.20 माइनस 111.20, ये आपका आंसर आ गया 46, ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल मोड का फॉर्मूला लगा दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन बताना है। भाई ज्योमेट्रिक मीन, अगर एक नंबर 0 है, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई और पावर करनी होती है, मल्टीप्लाई करने से 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वार्टरल दे रखा है, थर्ड क्वार्टरल दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टरल डेविएशन, एक बार तो ऊपर माइनस, एक बार नीचे प्लस, मल्टीप्लाई में 100। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर तो बना भाई आपका 74 पॉइंट में 25 माइनस 42.75, 31.5 डिवाइड 74.25, 42.75, 117 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 31.5 डिवाइड 117, आंसर इज 26.92, 26.92, हाँ ये आ गया। इसमें ना मल्टीप्लाई 100 नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, वरना तो फिर आंसर नहीं मैच करता। 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, मतलब पॉइंटों में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला ही सोल्व करना है, 12, 16, 21, 30, 35, 39 और 40। सबसे पहले तो मीन निकाल लो, तो सबसे पहले तो मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला लगाइए, 12, 16, 30, 35, 39 और 40, नंबर हो गए 8 और तो 7 ही है भाई, 4, 3, 7, 12, 16, 21, 30, 35, 39 और 40, ठीक है। और डिवाइड बाय 7 नंबर है, 27.57, ये मीन आ गया। इनका डिफरेंस लेके और अपने को 7 से डिवाइड करना है, इनका डिफरेंस लेके। अब इसका डिफरेंस कैसे लेंगे, इसका डिफरेंस इससे लेना पड़ेगा पहले तो कितना आ गया 15.57, फिर 11.57, फिर 6.57, ठीक है। अब 30 से लेंगे तो 2.43, 7.43, 11.43, 12.4, इनका सम करके डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। देखिए 15.57, ठीक है, प्लस में 11.57, 6.57, 2.43, 7.43, 11.43, 12.43, 67.43 डिवाइड बाय 7, आंसर इज 9.63, 9.63, ये आंसर आ, ठीक है। फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए और फटाक से आप आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन बताना है, मीडियन। तो मीडियन तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो फटाफट। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो सबसे पहले 18, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 42, नंबर कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, ठीक है।
और 11 में मीडियन बताने तो छठवां नंबर आ जाएगा। छठवां नंबर ये आपका जो है एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा भाई, नंबर कितने 3 3 6 3 9 और 2 11 नंबर तो एग्जैक्ट आएगा, पॉइंटों में तो नहीं आएगा। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 नंबर तो 11 ही है। 18 दो बार है, ठीक है, 20 है, 18 है, 18 है, हाँ तो नंबर तो एक ही आएगा ना, 25 आंसर आएगा भाई इसका, तो गड़बड़ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 3 3 6 और 3 9 और 2 11 ही नंबर है। नंबर 3 और 3 6 3 9 2 11 ही है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, एक नंबर और होना चाहिए था, फिर एवरेज करते तो आंसर आ जाता। ठीक है, एक नंबर और होता आगे मान लो तो इसका 26.5 आंसर आ जाता, लेकिन अभी के लिए आपका आंसर 25 इस क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड लगाना है भाई, मोड का फॉर्मूला बताओ। मोड का फॉर्मूला 53 भी ये है, 53 भी दो बार है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दो बार हो तो भाई क्वेश्चन ही गड़बड़ है, इसको बहुत ही बेसिक तरीके से करना पड़ता है, सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत दे रखा है, और अगर हम क्वेश्चन को मान के चले 53 यहाँ यूज कर रखा है ना, ठीक है, आंसर ऑप्शन में नहीं के बीच में, तो ये वाला अगर लगा के देखें तो 30 53 माइनस में 20 106 माइनस 20 माइनस 51 मल्टीप्लाई 5। अगर इससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन इसी के बीच में थे। तो ये कितना बचा 33 मल्टीप्लाई में 5, ये बन गया 106 माइनस में 71 35 और 30, 5 से 7 पे 34.71। तो इससे आंसर तो बन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है इसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दे रखी है, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है। 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है भाई, 2 से मल्टीप्लाई, हम भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.94 आंसर आ जाएगा। 8.94 आपका आंसर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है। मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, रिमेनिंग का बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है कंबाइंड का, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n1 प्लस में d का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस में n2। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कंबाइंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कंबाइंड वेरिएंस दे रखा है कितना 9, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3, या दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 9 ही लगा देंगे फिर तो। अच्छा, n1 पहले वाले नंबर कितने हैं देखो, 100 है टोटल का, 100 है टोटल का, और ये 60 का दे रखा है। तो एक में नंबर तो 60 है, एक में नंबर तो 60 है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखा है, यानी कि 4 हो गया। सेकंड वाले के नंबर बचे 40, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को पता नहीं है, इसमें नंबर 60 है। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 100 हैं। ये क्या होता है यहाँ पर, ये होता है, बताता हूँ, d1 d2 क्या होता है। तो x1 बार कितना दे रखा है, n1 कितना दे रखा है, 60 नंबर है, मीन कितना है 8 है, देखो नंबर है टोटल, टोटल नंबर तो 100 है, मीन कितना है 8 है, 60 नंबर जो ना 60 नंबर उनका मीन कितना है 2 है, उनका मीन 2 है। ठीक है, बाकी के नंबर कितने बचे 40, और इसका मीन अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो अगर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएं, इनका टोटल कितना होना चाहिए 800, इनका टोटल कितना है 120,
बाकी का टोटल बचना चाहिए कितना, 680। 40 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17। 40 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका कितना था, 8 था। 100 नंबर का तो 800, और 60 नंबर का, अच्छा ये 10 दे रखा है, ये वाला कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये हो गया 600, ये बच गया 200। 40 है तो ये नंबर कितने आ गए, इसका मीन कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये होता है, एक तो डिफरेंस होता है इन दोनों का, 2 का स्क्वायर 4, और एक डिफरेंस होता है इन दोनों का, 3 का स्क्वायर। ये D1 D2 होता है, मीन का कंबाइंड मीन से, दूसरे मीन का फिर कंबाइंड मीन से, और ये टोटल जो है किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो ये कितना हो गया, 900। ये हो गया 240, 240, 360। ठीक है, 240, 240, 480, 480 और 360, 480 और 360, 840 प्लस में 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर, तो ये 60, और 60 डिवाइड बाय 40, पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, 60 डिवाइड बाय 40, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस आ गया। पूछा तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 1.5 तो नहीं आया भाई, 1.5 का तो रूट आएगा। अच्छा, ये वेरिएंस दे रखा था ना, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। अच्छा, ये दे रखा था स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट का तो कितना दे रखा था, वेरिएंस 9। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका दे रखा है कितना, 2, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। ठीक है, नंबर 60 थे, दूसरे वाले में 40 थे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता नहीं है, नंबर 60 थे, तो फर्क है वो आ गया एक में। अच्छा, 60 वाले में तो फर्क आ गया कितने का, 60 वाले में फर्क आ गया इतने का, 40 वाले में फर्क आ गया 9 का। ठीक है, 240, 240 प्लस में 240 प्लस में 360। ठीक है, उधर जाके माइनस 900 डिवाइड बाय 40, 1.5। तो 1.5 वेरिएंस आया भाई, हाँ वेरिएंस पूछा होना चाहिए, वेरिएंस पूछा होना चाहिए, वेरिएंस का आंसर जो है 1.5 आया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था भाई, क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला लगाना था ये वाला, इसके अंदर जो जो चीजें पता वो पुट कर दो, बाकी आंसर आ जाएगा। D1 D2 आपको पता होना चाहिए, एक मीन का कंबाइंड मीन से और दूसरे मीन का कंबाइंड मीन से डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दे रखे हैं, मीडियन बताना है भाई, मीडियन। तो मीडियन तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इनको, असेंडिंग ऑर्डर में देखो, 3 3 4 4 4 2, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 4 4, इसके बाद 5 6 8 9 9, 5 6 8 9 9, 10 11 19, 10 11 और 19। ठीक है, ये नंबर हो गए, तो नंबर हुए 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 14 नंबर हुए। तो 14 में तो 6 और 6 छोड़ दो, 6 उधर के छोड़ दो, 6 इधर के छोड़ दो, 5 और 6 के बीच में आ गया भाई, 6 उधर छोड़ दिए, 6 इधर छोड़ दिए, 5 और 6 के बीच में तो 5.5 आना चाहिए। नंबर कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 है, और नंबर कितने आए, 3 3 6 3 9 और 5 14 है। एक नंबर में गड़बड़ कर गए भाई, कहाँ गड़बड़ कर गए, 10 हो गया, 11 हो गया, अच्छा 15 भी है, 15 भी है, 15 है, तो 15 नंबर हो गए, 15 हो गए तो 6 आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया, बीच में 6 नंबर है, आधे इधर है आधे उधर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन दे रखा है 30, ज्योमेट्रिक मीन इतना है, हार्मोनिक मीन बताना है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय मीन, हार्मोनिक मीन आ जाएगा, तो 576 डिवाइड बाय 30, 576 डिवाइड बाय 30, तो कितना आंसर आ जाएगा, 19.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19.2 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, क्वार्टर डेविएशन दे रखा है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन बताना है, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या है, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, क्वार्टर डेविएशन दे रखा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर तो 1.5 आ गया। मीडियन ये होता है इतना 5 और मल्टीप्लाई में 100, 30 आंसर आ गया। जो जो चाहिए था हमने वहां से इसको उठा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन बताओ, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टर डेविएशन फर्स्ट क्वार्टाइल इतना, वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। तो क्वार्टर डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 बाई में 2 इक्वल टू 12। तो फर्स्ट क्वार्टाइल दे रखा है 25, ये हो गया 24, और Q3 हो जाएगा कितना, 49, 49 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मीन बताना है। तो मोड जो है ना, मोड 3 मीडियन माइनस में 2 मीन है, तो 2 मीन तो इधर आ गया, और 18 में से 10 गया 8, मीन की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन अभी कर चुके होंगे इस टाइप के, और भी हैं अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन दे रखा है और अपने को एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मीन हो गया 1 2 3 4 5, 5x, 1 3 5 7 9, ये हो गया 25 इक्वल टू, डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 15। तो x प्लस में 5 इक्वल टू 15, x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वैल्यू आ गई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन दे रखा है 17, मीन ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म दे रखा है 21, 7 टर्म का बताना है। पहले 3 का 51 हो गया, ये 84 हो गया, 5 13, नंबर है 7। नंबर कितने हो गए, फर्स्ट 3 नेक्स्ट 4, 7 नंबर हो गए। 135 डिवाइड बाय 7, 19.28 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन दे रखा है इतना, मीन रिड्यूस बाय 0.6, न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड कर देते हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो 20 मल्टीप्लाई 18.3 तो टोटल है, न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी, ऑब्जर्वेशन 21 होगी, मीन 0.6 से कम हो गया, यानी कि 17.7 हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करा, 18.3 मल्टीप्लाई 20, 366, और इसको मल्टीप्लाई करा 17.7 मल्टीप्लाई 17.7 मल्टीप्लाई 21, 371.7, एक्स की वैल्यू आ गई 5.7, 5.7 आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपको क्वार्टर डेविएशन दे रखा है, y का बताना है। तो 4y उधर, 3x प्लस का 20, तो y की वैल्यू 3/4x प्लस में 5, ये देखना है अपने को, ये मल्टीप्लाई कर दो 12 से, आंसर आ गया। ठीक है, क्वार्टर डेविएशन पे खाली कोफिशिएंट का फर्क जो है पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, 12 और 12 का क्या हो जाएगा, 12, नंबर भी 12 और 12 है। ठीक है, तो ये 12 ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए, और तो कोई नहीं बनेगा, यही बनेगा। नेक्स्ट है, रेंज दे रखी है 20, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये रेंज हो गई। तो हाईएस्ट कितनी है, 25, हाईएस्ट 25 वैल्यू है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन बताना है भाई इसका, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए 3 8 28 40 और 47। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए 47/2 करेंगे, n/2,
तो 47/2 कितना आ जाएगा? 23.5। 23.5 किसके अंदर कवर होएगा? इसके अंदर। ठीक है, पीछे वाला माइनस, सामने वाले से डिवाइड, सामने वाली लोअर लिमिट और इनका डिफरेंस। तो हो गया 20, 15.5 डिवाइड बाय 2, 7.75। आंसर आ गया 27.75। मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। जितना जल्दी सोल्व करेंगे उतना बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मीडियन है, x का दे रखा है, y का बताना है। तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गए, यहाँ पे रख दो। 20 में से 3 गया 17। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें तो सीधी वैल्यू रखनी होती है, मीन मीडियन मोड में दूसरी की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन मीडियन दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बतानी है मोड की। तो मोड जो है वो क्या है? 3 मीडियन माइनस में 2 मीन है। कितने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ रखे हैं भाई, इतने ज्यादा, बस पूछो ही मत। 27.9 मल्टीप्लाई 3, 83.7 माइनस 26.8 मल्टीप्लाई में 2, 53.6, 30.1 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये पिछले पेपर के क्वेश्चन आगे भाई, मतलब ये जून 2024 के क्वेश्चन आगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो सबसे बड़ा नंबर है 94। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर है माइनस का 6। तो 94 माइनस माइनस 6, 94 प्लस में माइनस 6 मल्टीप्लाई में 100। तो 100 डिवाइड बाई 88 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 88। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है ऐसा, क्यों नहीं आता? क्योंकि जो माइनस में थोड़ी ना नंबर होता है, रेंज के लिए तो पॉजिटिव ही होते हैं। ऐसे दे रखा है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को बताना है अनअफेक्टेड होने चाहिए लोवेस्ट और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से मीडियन। एक आगे से एक पीछे से माइनस कर देंगे तो मीडियन तो सेम ही रहेगा। ये येलो वाले आंसर भी टिक किए हुए इसमें तो सारे। नेक्स्ट है, फर्स्ट 20 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो 20 का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 12 और इसका रूट, ये बन गया 400। 399 डिवाइड बाई 12 का, इसको सोल्व कर लो, फॉर्मूला लगा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड 12 और इसका रूट करते हैं, तो यही 5.77 आंसर आ रहा है। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन डेविएशन जो है इतना दे रखा है, अर्थमेटिक मीन इतना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बताना है। तो 1.78 डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1.78 डिवाइड 3.5, डायरेक्ट आंसर 0.58 मल्टीप्लाई 100, 50. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला जो है लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड निकालना है। भाई हद ही होगी इस क्वेश्चन की। तो मल्टीप्लाई 3, 66.99 माइनस का 44, 22.99। कितने क्वेश्चन आ गए पिछले पेपर में भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो कितना दे रखा है? 20। स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, मीन दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? 1, और वेरिएंस कितना आ गया? 1, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से हो जाएगा 9 आंसर आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंट्रल टेंडेंसी, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी जो पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट है, अगर 0.6 से कम कर देंगे नया नंबर ऐड करने से तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो बन जाएगा 366, और नया नंबर ऐड कर दिया, नंबर 21 हो गए, फर्क पड़ गया 0.6 का। अभी पीछे ही क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर जो है 5.7 ही आ रहा होगा, देख लेते हैं। 17.7
मल्टीप्लाई 21 माइनस 366, हाँ 5.7। रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हुआ है भाई। अभी पिछले पेपर का ही क्वेश्चन था, अभी दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दे रखे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। कैसे पता चलेगा वो तो, नंबर तो चार चार है, डेविएशन से पता चलेगा। ठीक है, तो डेविएशन से कैसे पता चलेगा, इनका जो मीन है, इनका मीन कितना आ गया, 0 आ गया। इनका मीन कितना आ गया, इनका मीन आ गया 0। इनका मीन आ गया 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20 5। इसका मीन आ गया 101 102 100 101 102 103। इसका मीन आ गया 101.5। ठीक है, ये आ गया। अब जिसका डेविएशन ज्यादा होगा, ये देखो, अब नंबरों में से 0 माइनस करेंगे। ठीक है, तो नंबरों में से 0 माइनस करेंगे तो dx, dx कितना आएगा 6 2 2 6, तो ये बना 36 4 4 36, तो 72 और 8 80। ये है समेशन dx के। ठीक है, 5 में से माइनस करा 1 3 3 1, ये बन गया 1 9 9 1, ये बन गया 20। ठीक है, ये वाला बन गया क्या, इनकी माइनस 1.5 1.5 0.5 0.5, तो 2.25 2.25 0.25 0.25, तो ये बन गया 5। तो सबसे कम किसका है, जेड का, फिर वाई का, फिर एक्स का, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, सबसे कम, उससे फिर ज्यादा, ये उससे ज्यादा। ठीक है ना, इस तरीके से हमको समेशन डी एक्स स्क्वायर देख के समेशन डी वाई स्क्वायर समेशन जेड स्क्वायर निकाल के देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% ऑफ द वैल्यू स्मॉलर देन 30, 1/4 ऑफ द वैल्यू लार्जर देन 70, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन बताना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन बताना। ठीक है, यानी कि 25% वैल्यू जो है ना, इससे स्मॉलर है, यानी कि Q1 तो 30 है, और 1/4 ऑफ द वैल्यू लार्जर है, 1/4, यानी कि ये जो है 1/4 यानी कि 25% इससे ज्यादा है, तो ये Q3 है 70। तो एक बार तो ऊपर डिफरेंस, नीचे प्लस, मल्टीप्लाई 100, तो 40% जो है आपका आंसर बन गया। 25% ज्यादा यानी कि Q3, 25% इससे कम है तो Q1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रुप है अलग अलग, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बताना है। तो इनका टोटल हो गया 2000, इनका टोटल हो गया 1800, ठीक है 3800, और टोटल नंबर कितना है 70। तो 3800 को 70 से डिवाइड कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 54.28, ये आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 10, ज्योमेट्रिक मीन 6, डिफरेंस बताना है नंबर का, नंबर का डिफरेंस बताना है। ठीक है, नंबर का डिफरेंस बताना है। अब ये बताओ, अर्थमेटिक मीन यानी कि a प्लस बी बाय 2, तो a प्लस बी कितना आ गया 20। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि 6, ए बी कितना आ गया 36। ऐसे दो नंबर जिनको सम करे तो 20 आए और मल्टीप्लाई करे तो 36 आए, 18 और 2, इनका डिफरेंस कितना आ गया 16। दो नंबरों का डिफरेंस कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रेंज जो है -1 से 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग -1 माइनस। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन इसके अंदर आ गया, वैसे उसका क्वेश्चन है ये, कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ द सेट, रेंज होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस, हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस होता है रेंज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज इन द विच फ्रीक्वेंसी आर कंटिन्यूअस एडिड corresponding to each class interval, cumulative each class interval in the series। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी किस में करते जाते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में करते जाते हैं। ठीक है, cumulative frequency mid value series in which frequency are continuous added corresponding to each class interval in the series, एडिट करते जाते हैं। each सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं, ठीक है सही है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओगिव, ओगिव किसके लिए बनता है,
ओगिव कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन, मीडियम टर्म प्रोजेक्शन, मीडियम टर्म प्रोजेक्शन मीडियम टर्म के लिए बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द क्लास इंटरवल ये दे रखे हैं फर्स्ट क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री अगर देखेंगे इनका डिफरेंस 1 है, हाफ हाफ माइनस कर देंगे, इसमें हाफ माइनस इसमें हाफ प्लस, 9.5 से 14.5 ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो मीन 70 है, 85 है, नंबर इसमें 5 गुना है इससे, तो कंबाइंड मीन जो है बताना है। देखो 70 है x का 70 है, नंबर मान लिए इसमें x, y का 85 है, नंबर इससे गुना हो गए 5 गुना हो गए, ये टोटल हो गया, नंबर टोटल हो गए 6 गुना, तो कंबाइंड मीन जो है बताना है। ठीक है, तो ये हो गया 70x प्लस में 425x डिवाइड बाय 6x, तो 495 डिवाइड बाय 6, आंसर आ जाएगा कितना, 495 डिवाइड बाय 6, 82.5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मीडियन बताना है, काफी बार क्वेश्चन किया है, दोबारा फिर दे दिया, तो फटाफट इसके अंदर क्या कर लेंगे, तो 8, 38, 78, 80, 90, 78, 90 और ये 100। ठीक है, तो मीडियन बताना है, मीडियन होता है 100/250, इसके अंदर कवर हो रहा है पीछे वाला माइनस, सामने वाले से डिवाइड, मल्टीप्लाई में 10 और ये प्लस में 20, तो हो गया 12, 120, 3, 23 आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर देना था, मीडियन का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन मोड माइनस में मीन, अच्छा मीन माइनस में मोड, अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला भी काफी बार रिपीट हुआ है, ये सही करेक्ट आंसर आ जाएगा, दोनों साइड मीन मीन माइनस करके माइनस कॉमन लेके कट कर दे। ठीक है ना, चलिए इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा से अच्छे से करके देखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ऊपर 40 नीचे 80, 50% जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग देयर नो इम्पैक्ट, एक्सट्रीम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक्सट्रीम पे, क्वार्टरल डेविएशन पे नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि बीच में नंबर देखने होते। नेक्स्ट है ईच ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया 10 से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिवाइड हो जाएगा 10 से हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है मीन मीडियन दे रखे हैं कि फिर क्वेश्चन आ गया भाई, फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, मोड जो है 3 मल्टीप्लाई में मीडियन माइनस में 2 मल्टीप्लाई मीन, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे वाले, भर भर के क्वेश्चन है, हर पेपर में क्वेश्चन। 68.6 मल्टीप्लाई 3 205.8 और 141.6, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, 64.2 आंसर आ। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टल डिवीजन बतानी है भाई, क्वार्टल डिवीजन बता, तो इसमें थोड़ा सा लेंथी तो पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है ये, बट देखो फटाफट हम इसको सोल्व करते हैं। एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2, 4, 8, 4, 1, तो सी एफ जो है वो कितना आ गया, 2, 6, 14, 18 और 19। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को निकालना है Q1, Q1 होता है n बाय, ठीक है, n प्लस 1/4, तो सम तो कितना 19, 19 प्लस 1 20/4, 5, 5 इसके अंदर कवर होएगा, ये Q1 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n कितना है 19 प्लस 1 20 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया 15, 15 इसके अंदर है, ये Q3 हो गया, तो Q3 माइनस में Q1 बाय में 2, 1 आंसर आ जाए। ठीक है, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था, बस Q3 Q1 निकाल के माइनस करके 2 से डिवाइड, क्वार्टल डिवीजन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है, 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 3 कॉमन ले ले, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 3 और इनका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो,
25 माइनस 1 डिवाइड बाय 12, 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12, फॉर्मूला आ गया 3√2, आंसर आ गया। 3√2 को सोल्व कर लो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया 5 नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2 का रूट मल्टीप्लाई 3, आंसर इज 4.24। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। दो एक्स और वाई है, दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल है, मीन तो दे रखा है 10 और 12, तो अगर उनको इकट्ठा करेंगे तो मीन तो 22 आ जाएगा, सभी में 22 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इनके स्क्वायर का सम हो जाता है, 9 प्लस 16 का रूट 5 हो जाता है। ठीक है, नया ही कंसेप्ट है भाई, नया ही कंसेप्ट है ये तो। ठीक है, नया ही कंसेप्ट है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को करते हैं, पहली बार ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मीन में तो प्लस हो जाता है और स्क्वायर करके सम करके स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल जरूर दे रखा। ठीक है, तो हमने 250 क्वेश्चन कर लिए पूरे, जो पिछले 2008 से लेके 2024-25 तक पेपर के अंदर आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में खत्म करे, सिंगल बाय सिंगल एक क्वेश्चन किया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह को अपने सर्कल में शेयर करनी है। ठीक है, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के।